नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइब्रेरी गर्ल इंडियन में। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैक्सेस सबसम्ड इनटू जीएसटी। टैक्सेस नॉट सबसम्ड इनटू जीएसटी, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो पहला टॉपिक जो है हमारा टैक्सेस सबसम्ड इनटू जीएसटी, पहले उसको देखेंगे। इसके अंदर जो दो तरह के टैक्सेस आते हैं, सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस। और टैक्सेस नॉट सबसम्ड इनटू जीएसटी, इन सब की हम जो लिस्ट है वो चेक करेंगे। पहले है सेंट्रल टैक्सेस सबसम्ड इनटू जीएसटी। इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। और स्टेट टैक्सेस जो सबसम्ड हो गए हैं जीएसटी में, उनमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग। और जो टैक्सेस है जो जीएसटी में सबसम्ड नहीं हुए वो कौन कौन से हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन अल्कोहल लिक्वर, फी चार्जेबल अंडर स्टेट लॉ। 5 आइटम्स एक्सक्लूडेड जो की गई हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इन सब टैक्सेस को जो हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है, जीएसटी से पहले क्या रेगुलेशंस थी और जीएसटी के बाद में क्या क्या रेगुलेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सेंट्रल टैक्सेस सबसम्ड इनटू जीएसटी। इसमें जो फर्स्ट टैक्स हमारा आता है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है, तंबाकू या अदर जो भी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एक्सेप्ट किन किन के ऊपर नहीं लगाई जाती है? अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम मतलब अफीम है, इंडियन हेम्प मतलब भांग, एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स, जो भी नारकोटिक ड्रग्स वगैरह आते हैं उन सब के ऊपर नहीं लगाई जाती। बाकी इन 2-3 को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बन रहे हैं उन सब के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी पहले, जीएसटी के पहले। ठीक है, जीएसटी के बाद क्या हुआ कि यही जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो लिमिटेड कर दी गई 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर। बस अब 6 ये जो लिस्ट दी है मैंने, इसके ऊपर ही ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो इसमें पहले हम लिस्ट चेक करते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब लगाई जाएगी। फर्स्ट जो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल सेकंड, मोटर स्पिरिट मतलब जो भी पेट्रोल वगैरह हमारा है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जो प्रीमियम पेट्रोल के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर लगाई जाएगी, नेचुरल गैस के ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि अभी लिमिटेड होगी है 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। अब एक्साइज ड्यूटी किस किस के ऊपर लगाई जाएगी? एक्साइज ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाएगी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में एग्जैम्प्ट कर दिए गए थे। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो वहाँ पे एग्जैम्प्ट हुए थे? अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो शराब वगैरह है, ओपियम अफीम, इंडियन हेम्प भांग एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स, जो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये जीएसटी के पहले लगाया जाता था। अब क्या हुआ है कि ये सारे जो टैक्सेस है वो जीएसटी के अंडर ही सबसम्ड हो गए हैं। अब ऐसा कोई अलग से टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जीएसटी से पहले जो सारी टैक्स की जो प्रोसीड्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्टली कलेक्ट कर लेती थी विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का पार्ट हुए बिना ही। अब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया क्या है? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट का एक अकाउंट है जिसमें सारी रिसिप्ट्स और विड्रॉल्स मतलब रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड्स में से कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता जब तक कि पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होती। तो एक्साइज ड्यूटी पहले लगाई जाती थी, किन किन के ऊपर लगाई जाती थी? अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर लगाई जाती थी। लेकिन अब जो क्या हो गया है कि वो जीएसटी के अंदर सबसम्ड हो गई है।
नेक्स्ट जो है हमारा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जीएसटी से पहले क्या था, जो सर्विस टैक्स है वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों सप्लाईज ऑफ सर्विसेज दोनों के ऊपर लगाई जाती थी और किसको दी जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सर्विसेज की जो सप्लाई है उन दोनों के ऊपर जो भी प्रोसीड्स आती थी टैक्स की, जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो सारा का सारा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है सर्विस टैक्स जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और सबसम्ड कर दिया गया है किसके अंडर, जीएसटी के अंडर, ठीक है। और जो भी रेजिडरी पावर्स थी ये यूनियन को दी गई थी अंडर आर्टिकल 248, जो कि एम्पावर करता था यूनियन को टैक्स लगाने के लिए सर्विसेज के ऊपर, वो भी अभी होल्ड पे रखा गया है। मतलब वो एक्टिवेट नहीं है, इसके पास अभी कोई पावर नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी इसको बोलते हैं। काउंटरवेलिंग क्यों बोलते हैं कि ये काउंटर करती है मतलब उस इफेक्ट को जो हमें इंपोर्ट करने के ऊपर मिलता है, मतलब हमारे जो टैक्सेस जो कट जाते हैं उन सबको कंपनसेट करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है, मतलब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई कब जाती है, जब कोई भी बंदा इंडिया का जो रेजिडेंट है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडिया से बाहर से कहीं से मंगाता है, मतलब इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, कितनी ड्यूटी लगाई जाएगी, इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। जितनी भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी अगर वही प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जितनी ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी उसके इक्वली ही एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। इससे क्या होगा कि अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होगा और इंपोर्ट के ऊपर भी सेम ही ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। जीएसटी से पहले लगाई जाती थी, जीएसटी के बाद ये क्या हो गया, जीएसटी के अंडर मर्ज हो गई। नेक्स्ट जो हमारी है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये जो है हमारी एडिशनल कस्टम ड्यूटी की छोटी बहन है, ठीक है। जैसे एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कंपनसेट कर रही थी, वैसे ही ये जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो है वो किसको कंपनसेट कर रही है, सेल्स टैक्स को, वैट या लोकल टैक्स जो भी लगाए जाते हैं कोई सेम लाइकेबल आइटम के ऊपर जो इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, या फिर उसी लाइकेबल आइटम का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इंडिया में, ये जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक लगाई जाती थी जीएसटी से पहले, लेकिन अभी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, ये सारा कुछ जो है जीएसटी में मर्ज हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। जो सरचार्ज है वो टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है, सरचार्ज इज चार्ज ऑन टैक्स, कुछ परसेंटेज ऑफ चार्जेस लगाया जाता था जो भी हमारा टैक्स पेएबल होता था। और सेस इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इम्पोज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काउ सेस या फिर एजुकेशन सेस। लेकिन अभी ये भी क्या हो गया है, मर्ज हो गया है जीएसटी में, ठीक है। हम देखते हैं जो सेंट्रल टैक्सेस सबसम्ड हो गए हैं जीएसटी में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को लिमिटेड कर दिया गया है 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाकी सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो सबसम्ड हो गई है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, लिवाइड एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन सबसम्ड हो गई है जीएसटी के अंडर। सर्विस टैक्स जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, मतलब सबसम्ड हो गया है जीएसटी के अंदर। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो मर्ज होगी है जीएसटी के अंदर। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ये भी मर्ज होगी है जीएसटी के अंडर। सेंट्रल सरचार्ज एंड टैक्सेस ये भी क्या हो गया है, मर्ज हो गया है, मतलब एक जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो उसको लिमिटेड किया गया है 6 प्रोडक्ट्स के लिए, और बाकी सारी की सारी जो ड्यूटीज हैं वो मर्ज हो गई है जीएसटी के अंडर। स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है किसके लिए, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है।
लेकिन जीएसटी के बाद अब क्या हुआ है कि ये जो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स है इसको लिमिटेड कर दिया गया है 6 प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको लिमिटेड कर दिया गया है जीएसटी के बाद 6 प्रोडक्ट्स। सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट टैक्स जो सबसम्ड हो गया है जीएसटी के अंडर वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इंटरस्टेट जो भी गुड्स की सेल हो रही है उसके ऊपर लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो टैक्स जो जा रहा है अल्टीमेटली वो स्टेट को जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, जीएसटी के बाद ये जो टैक्स है सेंट्रल सेल्स टैक्स वो जीएसटी के अंडर मर्ज कर दिया गया है। थर्ड जो है ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स क्या है? एंट्री टैक्स है जब कोई भी गुड्स जो है वो एंट्री लेते हैं स्टेट के अंदर तो उसके ऊपर स्टेट जो है एंट्री टैक्स लगाती है। वही जो चीज़ें हैं जब वो किसी लोकल एरिया में एंटर करती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय लगाया जाता है। तो ये दोनों जो टैक्सेस है, जो एंट्री टैक्स है स्टेट के अंदर एंट्री करने के ऊपर लगाया जाता है, ऑक्ट्रॉय जो लोकल एरिया या सिटी के अंदर जो एंट्री करने के ऊपर लगाया जाता है, ये दोनों जो टैक्सेस है वो सबसम्ड हो गया है किसके अंदर? जीएसटी के अंदर। परचेज टैक्स स्टेट के द्वारा इम्पोज किया जाता था कुछ ही गुड्स के ऊपर, जो जैसे कि पैडी, वीट, वाइट एक्सेट्रा, इनके ऊपर जो परचेज टैक्स इम्पोज किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये भी अब क्या हो गया है, जीएसटी के अंडर सबसम्ड हो गया है। फिफ्थ जो हमारा है लग्जरी टैक्स लगाया जाता है जो आर्टिकल जो एक्सपेंसिव है या फिर जिनको लेना हमारी जो लाइवलीहुड है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी जो गुड्स है जो लग्जरी के अंदर आती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको भी सबसम्ड कर दिया है जीएसटी के अंदर। टैक्सेस ऑन लॉटरी, जो भी लॉटरी विनिंग्स वगैरह होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो भी अभी क्या हो गया है, जीएसटी के अंदर सबसम्ड हो गया है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी कोई चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जैसे मूवी टिकट्स, कमर्शियल शोज़ वगैरह उसके ऊपर जो स्टेट जो है हमारा टैक्स लगाती थी वो भी जीएसटी के अंडर सबसम्ड हो गया है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से जो टैक्सेस है सबसम्ड नहीं हुए हैं जीएसटी के अंडर। फर्स्ट है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो करंट लॉ के हिसाब से लगाई जा रही है, जीएसटी के अंडर सबसम्ड नहीं हुई है। स्टैम्प ड्यूटी, द बायर हैज़ टू पे स्टैम्प ड्यूटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो बायर को पे करनी पड़ती है, वो भी जीएसटी के अंडर कवर नहीं की जा रही है स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। व्हीकल टैक्स, GST does not cover road tax so that vehicle will not charge under GST। जो भी रोड टैक्स वगैरह लग रहे हैं वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं किए गए हैं। टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी भी वैट एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो जो सेल ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह लग रहा है वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया गया है। एंट्री टैक्स एंड टोल, जो भी टोल टैक्स यानी कि रोड टैक्स, टोल टैक्स, इन्वायरमेंट टैक्स और या फिर और भी कोई टैक्स लग रहा है जो डायरेक्टली जो है यूज़र्स पे कर रहे हैं और जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, वो सारे जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं किए गए हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि लोकल बॉडीज़ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो जीएसटी के अंडर नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर एंटरटेनमेंट की मान लो एक टिकट है 100 रुपये की है, अगर उसके ऊपर 10 रुपये जीएसटी लग रहा है तो 5 रुपये उसके ऊपर हमें जो लोकल बॉडीज़ को टैक्स देना वो भी लग रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, एंटरटेनमेंट के जो भी टिकट्स वगैरह होगी, मूवी टिकट्स वगैरह होंगी वो महंगी हो जाएंगी। टैक्स ऑन अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसको भी जीएसटी के अंडर हमने कवर नहीं किया। जैसे हमने वो 6 आर्टिकल्स देखे थे ना, वो सारे जो है जीएसटी के अंडर कवर नहीं हुए हैं। टैक्स ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया गया है।
नेक्स्ट जो है हमारा फ़ी चार्जेबल बाय स्टेट लॉज लाइक फ़ी चार्जेबल फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पॉपुलरली नोन एज मंडी फीस। कोई भी फीस जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग जो चार्ज कर रही है, ठीक है, जैसे मंडी फीस होगी, वो सारे जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं किए गए हैं। और सारे टैक्स जो पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इनके ऊपर लग रहे हैं, वो सारे जो टैक्सेस हैं जीएसटी के अंडर इंक्लूड फिलहाल नहीं किए गए हैं। मे बी लेटरली वो जीएसटी के अंडर इंक्लूड कर दिए जाए। अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल टैक्सेस थे जो सबसम्ड हो गए जीएसटी में, स्टेट टैक्सेस कौन कौन से थे जो सबसम्ड हो गए हैं जीएसटी में, और कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो सबसम्ड नहीं हुए हैं जीएसटी में। तो अभी हम न्यू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी क्या टैक्स स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ रहा है, ठीक है, उसके अंडर बहुत सारे टैक्सेस हैं। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल, वही 6 प्रोडक्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वैसे ही ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंटर के द्वारा लगाई जा रही है, जैसे वैट और सीएसटी और इंट्रा स्टेट, मतलब अगर स्टेट के अंदर ही इनकी सेल परचेज हो रही है किनकी, इन्हीं 6 प्रोडक्ट्स की, तो वो उसके ऊपर जो टैक्स है वो स्टेट लगाएगी। कौन कौन से हैं, यही वाले हैं, अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। मतलब इन 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंटर भी एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, और जो स्टेट है वो वैट कलेक्ट कर रहा है इन्हीं के ऊपर, और एक बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लग ही रही है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 1 2 3 4 तरह के टैक्सेस है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी, ठीक है। जो एसजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लगाया भी जाता है, उन्हीं को जाता है, ठीक है। किसके लिए, इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट अगर दो किसी स्टेट्स के अंदर सप्लाईज जो इंटरचेंज हो रही है तो उन सप्लाईज के ऊपर ये सीजीएसटी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और जो एसजीएसटी है वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज के केस में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के केस में लगाया जाता है यूटीजीएसटी। आईजीएसटी लगाया जाता है इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर। तो आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कवर किया कि कौन कौन से टैक्स जो हैं सबसम्ड हो गए हैं जीएसटी के अंडर, और कौन कौन से टैक्स जो सबसम्ड नहीं हुए हैं जीएसटी के अंडर, और हमारी जो न्यू जीएसटी की टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।